चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 मैथ्स। टॉपिक नेम है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी जो एक्सरसाइज 4.2 है वह इसी टॉपिक पर बेस्ड है। यानी उसमें जो इक्वेशन गिवन होगा उस इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का मीनिंग हुआ किसी भी गिवन नंबर या गिवन क्वांटिटी को दो या दो के अधिक टर्म्स में इस तरह तोड़ें कि उनके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए। यानी टू राइट अ गिवन क्वांटिटी एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 6 लिखते हैं तो 6 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 × 3। इस तरह है 6 को तोड़कर हम दो क्वांटिटी लाएं और दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए हम कहेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज 2 × 3। इसी तरह है कोई एक्सप्रेशन हो जो कि बाइनोमियल हो जिसमें दो टर्म हो। सपोज कीजिए कि 2x² प्लस 6x यह दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पर 2x है, तो जब हम 2x कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ पर x + 3। तो इस तरह इस गिवन क्वांटिटी को हम 3 क्वांटिटी के टर्म में तोड़ दिए और तीनों के बीच जो है वह मल्टीप्लाई का साइन है। तो यह इसका फैक्टराइजेशन हुआ। तो फैक्टराइजेशन का मीनिंग ही हुआ कि गिवन क्वांटिटी या टर्म को इस तरह तोड़िए कि दो या दो के से अधिक क्वांटिटी प्रोडक्ट के रूप में आ जाए। हमें जो पढ़ना है वह है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यानी फैक्टराइजेशन मेथड से ये गिवन जो इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका रूट्स फाइंड करना है। रूट्स का मीनिंग होता है जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर पोलिनोमियल में जो जीरोज पढ़े हैं, जीरोज का मीनिंग होता था सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल, यानी उसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल का वैल्यू। उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का मीनिंग हुआ कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज किया गया है उसका वैल्यू, यानी सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड में से इसको सॉल्व करना है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसको फैक्टराइज करना हो तो इसका जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का मीनिंग हुआ वह टर्म जो x कंटेन करता है, यानी x वाला टर्म। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इसका जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और उस सिचुएशन में जो मिडिल टर्म होता है वह x का टर्म होता है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होता है तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का मीनिंग हुआ इसको दो भाग में बांटते हैं। इस तरह बांटते हैं कि दोनों का सम या डिफरेंस इस मिडिल टर्म के बराबर आ जाए और दोनों का जो प्रोडक्ट है वह फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर जो -3x है, -3x को यदि हम लिखेंगे -5x + 2x, तो यहाँ लिखिए x² - 5x + 2x - 10 = 0। तो यहाँ पर -5x + 2x जब यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यह होगा -3x, और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -5x + 2x तो आएगा -10x², और फर्स्ट और थर्ड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी आएगा x² × -10 -10x²। तो इस तरह जब भी इसको आपको स्प्लिट करना हो तो इस बात का ध्यान देंगे कि मिडिल टर्म को इस तरह हमको बांटना है कि दोनों का डिफरेंस या सम मिडिल टर्म के बराबर आ जाए और प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। अब हम दो टर्म से कॉमन लेंगे। तो x² - 5x में कॉमन x है, तो यहाँ बचा x - 5 और प्लस इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे बचेगा x - 5 = 0। अब हमारे पास जो 4 टर्म था ये 2 टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म ये और सेकेंड टर्म ये। इन दोनों टर्म में जो कॉमन क्वांटिटी है वह है x - 5। तो इस x - 5 को जब हम कॉमन लेंगे
x माइनस 5, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, अब जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको हम फैक्टराइज कर लिए, यानी इसको दो टर्म में हम तोड़ दिए। इस तरह तोड़ दिए कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वह 0 है। तो किसी भी क्वांटिटी को जब हम दो या दो से अधिक क्वांटिटी के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तोड़कर, तो कहलाता है फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब जो कंसेप्ट जिसका यूज हम करेंगे वह ये है कि जब भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 हो जाए, सपोज कीजिए a इंटू बी इक्वल टू 0, तो यह दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 कब होता है? यदि इन दोनों में से कोई एक 0 हो तभी वह प्रोडक्ट जो है वह 0 होगा। बिना इन दोनों में से कोई एक 0 हुए इनका प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता है। कोई भी दो नंबर लीजिए, यदि उन दोनों में से कोई एक 0 नहीं है, दूसरा कोई नंबर है 0 को छोड़ दो, तो वह उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह 0 हो ही नहीं सकता है। तो किसी भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, इसका मीनिंग हुआ कि इन दोनों में से या तो दोनों 0 है या दोनों में से कोई एक 0 है। तो जब x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हुआ, यानी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, तब इसका मीनिंग यह हुआ कि इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी 0 है, कम से कम एटलीस्ट वन। तो कौन क्वांटिटी 0 है हमें नहीं मालूम है, तो दोनों को बारी बारी से हम लेकर चलते हैं 0 के बराबर, और तब हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 5, और जब इसको 0 लेंगे तो होगा इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2। इस तरह x इक्वल टू 5 एक आंसर हुआ और दूसरा आंसर हुआ x इक्वल टू माइनस 2। तो यह जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से जब सॉल्व किया गया तो x का दो वैल्यू आया, 5 और माइनस 2। एक बात आप ध्यान देंगे, किसी भी इक्वेशन का जो डिग्री होता है उसका जो सॉल्यूशन है उसका मैक्सिमम सॉल्यूशन उस डिग्री के बराबर होता है। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री 2 है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एट मोस्ट यानी अधिक से अधिक 2 होगा, 1 भी हो सकता है या 2 होगा, 2 से अधिक नहीं हो सकता है। अब सेकेंड इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहले इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 2x² इंटू माइनस 6 क्या होगा? माइनस 12x²। तो हमें इसको तोड़ना है इस तरह है कि दोनों का सम या डिफरेंस x आ जाए, प्लस x आ जाए, और दोनों का प्रोडक्ट माइनस 12x² हो जाए। तो जब हम लिखते हैं यहाँ पर 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वह प्लस x होगा और दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब हम दोनों में से कॉमन क्वांटिटी लेंगे, 2x, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2। जब माइनस कॉमन लिए तो साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0, और x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2, एक आंसर ये हुआ। और दूसरा इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन 2x इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3/2। सेकेंड आंसर यह हुआ। थर्ड क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म को, तो √2 2 हो जाएगा और 5 2 या 10x²। तब हम इसको तोड़ेंगे 7x को, 5x प्लस 2x, तो 5x प्लस 2x 7x हो जाएगा, और 5x इंटू 2x 10x², जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट का इक्वल होगा। यहाँ लिखिए, और √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, और इन दोनों का प्रोडक्ट का इक्वल है और दोनों का सम 7x है। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे x,
x कॉमन लिए तो यह हो जाएगा √2x + 5, और यहाँ पर 2x 5√2 है तो 2 में कॉमन है √2, तो √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तो यानी कि 2 का फैक्टर है √2 और 5√2 में √2 फैक्टर है ही, तो जो भी फैक्टर हो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ √2 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा √2x + 5 = 0, और √2x + 5 x + √2 = 0। तो यहाँ लिखिए इफ़ √2x + 5 = 0 देन x = -5/√2, और इफ़ x + √2 = 0 देन x = -√2। एक आंसर ए हुआ और एक आंसर ए हुआ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फोर्थ क्वेश्चन में है 2x² - x + 1/8 = 0। सबसे पहले हम जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर हटाएंगे एलसीएम लेकर, तो एलसीएम लेने पर यहाँ पर एलसीएम होगा 8, 8 2 = 16x² - 8x + 1 = 0, और 16x² - 8x + 1, 8 जब इधर आएगा तो 8 × 0 0 हो जाएगा = 0। अब यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ इसमें हमें मिडिल टर्म न भी तोड़ेंगे तो यह फार्मूला पर कंप्लीट यह सेट हो जाएगा। a² - 2ab + b², यहाँ पर a जो है वह है 4x² a² हो गया, -2 × 4x × 1, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा, प्लस 1² = 0। इस तरह a² - 2ab + b² के फार्मूला पर जब इसको हम सेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 4x - 1 का होल स्क्वायर = 0। इस तरह है, यह हुआ 4x - 1 × 4x - 1 = 0। तो जब हम इसको लेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वह 1/4 होगा। देयरफॉर यहाँ लिखिए इफ़ 4x - 1 = 0 देन x = 1/4, और सेकेंड जो होगा यह भी हो जाएगा सेम वैल्यू, इफ़ 4x - 1 = 0 देन x = 1/4। तो दोनों जो रूट्स है वह सेम हुआ, इक्वल हुआ, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं x = 1/4 आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, यहाँ भी a² - 2ab + b² सेट कर सकते हैं। a को मान लीजिए यहाँ पर 10x होल स्क्वायर -2 × 10x × 1 + 1 होल स्क्वायर = 0, और यह हो जाएगा 10x - 1 का होल स्क्वायर = 0। इस तरह यहाँ पर जो वैल्यू आएगा x का वह हो जाएगा x = 1/10 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1, यानी जो चैप्टर 4 का एग्जाम्पल नंबर 1 है वह एक्चुअल में पेज नंबर 71 में दिया हुआ है। इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी दोनों के पास 45 मार्बल्स थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों 5-5 मार्बल्स लॉस्ट यानी भूल गया उन दोनों का। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, और 5-5 मार्बल्स खोने के बाद उनके पास जो मार्बल बचा, उन बचे हुए मार्बल्स का प्रोडक्ट जो है वह है 124। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, यानी शुरू में उनके पास कितने मार्बल्स थे ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड
इक्वल टू एक्स, यानी जॉन के पास एक्स मार्बल थे ये सपोज किया गया और दोनों के मार्बल्स का जो सम था वो 45 था। तो लिखिए देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती इक्वल टू 45 माइनस एक्स। दोनों का सम 45 था, एक्स इसके पास तो इसके पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब दोनों का 5 मार्बल हो गया तब जो प्रोडक्ट है वह है 124। तो पहले इसके पास था जॉन के पास x, तो x में से 5 माइनस हो जाएगा, x माइनस 5, और यह भी 5 ये भी खो रही है, तो इसके पास जो मार्बल बचा वह हुआ 45 माइनस x माइनस 5, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वह है 124। इस तरह है x माइनस 5 इंटू 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 40 कीजिए 40x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 से 40 200 और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x इक्वल टू 124 और माइनस एक्स स्क्वायर और ये 40x और ये 5x प्लस 45x और माइनस 200 यहाँ लिखिए माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0 और माइनस 100 प्लस 45x ये दोनों ऐड कर देंगे तो माइनस 324 इक्वल टू 0। अब सबका साइन हम चेंज कर सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई करके, यानी दोनों तरफ LHS और RHS में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यह चेंज होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 45x है तो यहाँ लिखिए माइनस 45x और माइनस 324 है ये हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना है तो यहाँ पर जो दोनों का प्रोडक्ट है 324x स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले हम इसका फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 324 का जब फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 से यहाँ पर डिवाइड कीजिए 1 6 2, फिर 2 से 8 1, फिर 3 27 और 3 9, फिर 3 9 3 यहाँ पर। तो इन सभी फैक्टर्स का हम 2 पार्ट बनाएंगे जिससे दोनों का सम या डिफरेंस -45 आ जाए। तो जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 या 9 और 9 3 या 27, 3 2 या 8, 8 2 या 16, 27 और 16 45 नहीं हुआ तो आप यहाँ लिखिए 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 2 या 36 और यहाँ पर 9, तो 30 यह हो जाएगा एक फैक्टर्स। 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 2 या 36 और ये 3 3 या 9, तो 36 और 9 जो होगा प्लस करेंगे तो 45 हो जाएगा। 36 प्लस 9 45 और 36 और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वह तो इतना आएगा ही क्योंकि इसी का ये फैक्टर्स है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लीजिए, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लीजिए, x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 36 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर x का जो वैल्यू आया वह हुआ 36 और 9। तो x हम सपोज किए थे जॉन के पास जो मार्बल था उसका नंबर, तो यदि जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 9 हो जाएगा। और यदि हम सपोज करते हैं कि जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती जो है उसके पास हो जाएगा 45 माइनस 9 यानी 36। यानी इसको यदि हम जॉन का मार्बल लेते हैं तो ये जीवंती का मार्बल हो जाएगा, और यदि हम इसको लेते हैं जॉन का मार्बल तो ये हो जाएगा जीवंती का मार्बल। इस तरह ये आपका आंसर हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। A cottage industry produced a certain number of toys in a day। यानी एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वह एक दिन में एक निश्चित
नंबर टॉयज का प्रोडक्शन कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। यानी एक टॉय का जो कॉस्ट है वह है इक्वल है टोटल नंबर ऑफ टॉयज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, यानी उस दिन में जितना टॉयज का नंबर प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग जब 55 से माइनस कर रहे हैं तो वही हो गया कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, फाइंड द नंबर ऑफ टॉय। तो यहाँ पर सपोज कीजिए लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी x। तो नंबर ऑफ टॉयज x हुआ, देयरफॉर कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इक्वल टू 55 माइनस x, क्योंकि जो प्रत्येक टॉय का जो कॉस्ट है वह 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। तो जो नंबर ऑफ टॉयज है वह x है, तो कॉस्ट जो होगा वह 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज x हो जाएगा। अब यहाँ पर देयरफॉर टोटल कॉस्ट जो होगा, टोटल कॉस्ट यानी एक टॉय का जो कॉस्ट है 55 माइनस x और नंबर ऑफ टॉयज है x, तो नंबर ऑफ टॉयज से प्राइस ऑफ ईच टॉय को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो जाएगा नंबर ऑफ टॉयज x और प्राइस ऑफ ईच टॉय 55 माइनस x। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह जो ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, यानी जितना आपका टॉयज का प्रोडक्शन हुआ उसका जो प्राइस है वह 750 है। तो टॉयज है हमारे पास x, इस टॉय का प्राइस है ये, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा और यह टोटल कॉस्ट इस कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस x इक्वल टू 750। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इन दोनों क्वांटिटी को जब राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे तो 55 को दो पार्ट में बांटना है जिससे दोनों का प्रोडक्ट 750 एक्स स्क्वायर हो जाए और दोनों का सम या डिफरेंस 55 हो जाए। तो यदि हम लिखते हैं 30 और 25 तो 30 प्लस 25 55 हो जाएगा और 30 इंटू 25 750 हो जाएगा। यहाँ लिखिए और एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसको माइनस 55x को दो पार्ट में लिखा गया, दोनों का सम ये हो जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर x कॉमन लीजिए, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लीजिए, x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 30 कॉमन लीजिए, बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। देयरफॉर x का जो वैल्यू आया वह 30 हुआ और सेकेंड वैल्यू जो है वह हुआ 25। इस तरह जो नंबर ऑफ टॉय जो है वह या तो 30 होगा या तो 25। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज 4.2 का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।